तो आज से हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मैटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैटर जो होता है, मैटर का बेसिक सा डेफिनेशन यही दिया हुआ है कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ऐसा जितना भी चीज है, जो भी बॉडी है जो इस यूनिवर्स में कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, कुछ स्पेस ले रहा है और उसके पास कुछ ना कुछ मास है, उसके पास कुछ ना कुछ मास है, द्रव्यमान है, तो उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है, मैटर को समझने के लिए उसका चार कैरेक्टरिस्टिक्स से हम उसको समझ सकते हैं। चार प्रकार का उसका गुण है, उसका बिहेवियर है, जिससे हम मैटर को समझ सकते हैं कि मैटर आखिर में होता क्या है। जिसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर जो होता है वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। पहला प्रॉपर्टी, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये बताता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये कहता है पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। मैटर जो होता है अगर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो दो कणों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ स्पेस होता है, मतलब जितना भी मैटर का पार्टिकल है उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा ये कहता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जितना भी मैटर का पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली लगातार मूव कर रहा होता है, वो लगातार एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा होता है, लेकिन इसका मोशन फिक्स नहीं होता है, इसका मोशन रैंडम होता है, रैंडम मोशन, मतलब इधर उधर किसी भी मोशन में ये लगातार मूव कर रहा होता है। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर, मतलब मैटर जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है वो पार्टिकल एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। वो पार्टिकल एक दूसरे से बॉन्डेड है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। तो पार्टिकल ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कुछ एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं, सीखने का कोशिश करते हैं कुछ एक्टिविटी करके कि ये सारा का सारा पार्टिकल, ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होता है या नहीं। ठीक है, लेकिन उस एक्टिविटी के पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे आसपास देखने वाला जो भी चीज है, जो स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, उसके पास कुछ मास है, उसी को हम मैटर कहते हैं, है ना। हमारे आसपास क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो भी चीज दिखाई दे रहा है आसपास, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसके पास कुछ मास है, उसने कुछ जगह ले रखा है, वो सभी मैटर के काउंट में आता है। तो हम आगे कुछ एक्टिविटी करके देखते हैं कि ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे प्रूव किया जा सकता है। तो हम अपना पहला एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। इस एक्टिविटी में हमको चाहिए होगा पोटाशियम परमैंगनेट, जिसका फॉर्मूला होता है KMnO4, पोटाशियम परमैंगनेट चाहिए हमको। ठीक है, ये एक क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल जैसा होता है, देखने में सॉलिड क्रिस्टल जैसा दिखाई देता है पोटाशियम परमैंगनेट, है ना। ये कुछ ऐसा होता है, सॉलिड क्रिस्टल टाइप का दिखाई देता है पोटाशियम परमैंगनेट, और थोड़ा सा पानी। तो हम क्या करते हैं, एक ग्लास में ये पानी डाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्रिस्टल पोटाशियम परमैंगनेट का थोड़ा सा कुछ क्रिस्टल इस पानी में डाल के देखते हैं कि क्या हमको दिखता है ना। ये पहले से बहुत छोटा छोटा सॉलिड क्रिस्टल्स है, थोड़ा सा ही लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो जैसे ही हमने पानी में पोटाशियम परमैंगनेट डाला, तो ये पोटाशियम परमैंगनेट जो है कुछ इस तरीके से घुलने लग गया पानी के अंदर। ये पोटाशियम परमैंगनेट कुछ इस तरीके से डिज़ोल्व होने लग गया। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमको एक बात ये पता चलता है कि पानी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, पानी का जो मॉलिक्यूल्स है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, और ये पोटाशियम परमैंगनेट भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे ही हमने ये पोटाशियम परमैंगनेट इस पानी में डाला तो ये पोटाशियम परमैंगनेट और हजारों लाखों करोड़ों स्मॉल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे कणों में बंट के, छोटे छोटे कणों में टूट के ये पूरे के पूरे पानी में घुलने लग गया है धीरे धीरे, है ना। इसको घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा पानी में डिज़ोल्व हो जाएगा, है ना। एक्चुअली में ये डिज़ोल्व होके जाता कहाँ है, इस पानी में ये कैसे डिज़ोल्व होने के बाद इसका कलर कैसे चेंज कर देता है। इसको फास्ट डिज़ोल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, तो ये पूरी तरीके से धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये पानी में डिज़ोल्व होने के बाद क्या करता है कि पानी के बीच में जो छोटा छोटा स्पेस बचा हुआ है, पानी के बीच में जो छोटा छोटा सा स्पेस बचा हुआ है, उसको जाके ये ऑक्युपाई कर लेता है। पोटाशियम परमैंगनेट का जो
कण है, जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है, जिस हजारों करोड़ों पार्टिकल्स में ये टूटा, वो करोड़ों पार्टिकल्स पानी के बीच में जाके बैठ जाता है, पानी के बीच में जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए हमको पानी का कलर ये पूरा का पूरा चेंज होता हुआ दिखाई दिया। तो इस एक्टिविटी से एक बात तो हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो था, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ये प्रूफ होता है, ठीक है। और ये प्रूफ होता है ना। एक बात और कि यदि हम इसमें चम्मच नहीं भी चलाते, फिर भी ये पार्टिकल क्या था, धीरे धीरे करके पूरा का पूरा स्प्रेड अप हो जाता, पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाता है इसमें। इसका क्या मतलब है कि हमें दिख नहीं रहा था, लेकिन ये जो वाटर का जो पार्टिकल्स है, वाटर जिससे बना है, वो लगातार इधर से उधर मूव कर रहा था, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी था। ये चीज़ डिफ्यूज़न में समझा रखे हैं कि कोल्ड वाटर हो, हॉट वाटर हो, कुछ भी हो, वाटर का कोई भी टेम्परेचर हो, उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है। लेकिन जैसे ही पानी को गर्म करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, इसलिए उसमें कोई चीज़ जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है ना। इसीलिए ये जो वाटर था, इसका जो पार्टिकल था, काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब बहुत तेज़ी से पार्टिकल इधर उधर मूव कर रहा है वाटर का। इसी कारण से जो पोटाशियम परमैंगनेट इसमें डाला गया, वो पोटाशियम परमैंगनेट इधर उधर मूव करते हुए पूरे के पूरे वाटर को ऑक्यूपाई कर लिया, पूरे का पूरा वाटर में अपने आप को फैला चुका है, ठीक है। घुलने की वजह से और फास्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो जल्दी घुल गया, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको दो बात पता चला, एक पार्टिकल ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, है ना, और दूसरा कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंस्टेंटली मूविंग। ये दो बात पता चल गया। कुछ KMnO4 मतलब पोटाशियम परमैंगनेट के बारे में बता दें कि पोटाशियम परमैंगनेट को हिंदी में नेचुरली ऐसे लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। इसको हम जैसे फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, है ना, इचिंग वगैरह हो गया, उसमें अगर हमारे उंगलियों के बीच में तो फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो गया, बॉडी में कोई फंगल इन्फेक्शन है, तो इसके पानी को हम उसको साफ़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या स्टेरलाइजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। टेबल वगैरह पे बैक्टीरिया वगैरह अगर कुछ है तो उसको पोंछने के लिए पानी के साथ मिला करके इसको कपड़े भिगो करके पोंछने के लिए यूज़ कर सकते हैं। खुले पानी वाला जो एरिया होता है, जैसे तालाब, कुआं, उसमें इसको डाल के उस पानी को बैक्टीरिया रहित कर सकते हैं। तो ये सब कुछ काम है पोटाशियम परमैंगनेट का। दूसरा बात कि पोटाशियम परमैंगनेट वाटर के साथ घुलने के बाद पर्पल कलर का हो जाता है। अब हम अपना दूसरा एक्टिविटी करते हैं। तो दूसरे एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लेते हैं और इस पानी के लेवल को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, कि ये पानी का लेवल कहाँ तक है। तो ये पानी का लेवल कुछ यहाँ तक है। मार्कर के थ्रू ये क्लियरली विजिबल हो रहा होगा कि ये पानी का लेवल कहाँ तक है। ये पानी का लेवल यहाँ तक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस पानी में थोड़ा सा सॉल्ट, नमक को घोलते हैं, है ना। नमक को इस पानी में डाल के देखते हैं कि पानी का लेवल क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 चम्मच या 1 बड़ा चम्मच नमक लेते हैं और इसमें घोल देते हैं, ठीक है। ये नमक इसमें डालें। जैसे ही नमक इसमें डालें तो ये पानी का लेवल क्या हुआ, थोड़ा सा मुझे दिख रहा है साफ साफ, थोड़ा सा ऊपर आया। अभी ये नमक क्या है, डिज़ोल्व नहीं हुआ है, नमक नीचे की ओर जाके बैठा हुआ है। लेकिन हम अगर इसको स्टीयर करते हैं, घुमाते हैं, थोड़ा देर इसको चलाते हैं, तो थोड़ी देर इस पानी को घोलने के बाद अब नमक पूरी तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो चुका है। यहाँ डिज़ोल्व का क्या मतलब होता है, यहाँ डिज़ोल्व का ये मतलब है कि पानी के बीच में जो छोटा छोटा स्पेस है उसमें जाके नमक जो छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे ही हमने नमक को इसमें घोला तो नमक और हज़ारों करोड़ों पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो गया और सारा का सारा पार्टिकल इधर उधर, मतलब पानी के बीच में जो खाली स्पेस था उसको जाके फिलअप कर दिया, है ना। इसीलिए पानी का बीच का स्पेस फिलअप होने के कारण पानी का लेवल हमको बढ़ा हुआ नहीं दिखाई देता है। पानी का लेवल जितना था स्टार्टिंग में उतना ही रह जाता है। ये हुआ अपना सेकेंड एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू हमको ये पता चलता है
कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, मतलब मैटर के पार्टिकल के बीच में कुछ स्पेस है, मैटर के पार्टिकल के बीच में ज़रूर कुछ ना कुछ स्पेस है जिसको इस नमक ने ऑक्यूपाई किया, जिसको इस नमक ने अपने में छेंक लिया है, इस स्पेस को ले लिया है। ठीक है, अब ये जो मूविंग पार्टिकल्स था ये ज़रूर इधर उधर मूव कर रहा होगा, तभी तो पूरा का पूरा नमक घोल लिया इसमें, है ना। अब हम क्या करते हैं, एक और एक्टिविटी करके देखते हैं कि मूविंग पार्टिकल्स जो होता है वो क्या सही में मूव करता है कि नहीं करता है ना। तो हम क्या करते हैं, एक अगरबत्ती जला लेते हैं। ठीक है, इस अगरबत्ती से निकलता हुआ धुआं हमको दिखाई दे रहा है कि इधर उधर पूरा मूव कर रहा है ना, एक जगह स्थिर नहीं है, मतलब इधर उधर मूव कर रहा है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगरबत्ती से निकलता हुआ धुआं इधर उधर मूव कर रहा है एयर में। तो एयर जिस ओर चल रहा है धुएं को उस ओर ले जा रहा है। ये स्मोक है, ये एयर नहीं है, ये स्मोक है। तो ये खुद को एयर के साथ खुद इधर उधर मूव कर रहा है ना। इसका क्या मतलब है कि हवा जो हमारे रूम में, बंद रूम में है, वो भी भले ही धीरे लेकिन इधर उधर ज़रूर मूव कर रहा है, मतलब एयर का जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूविंग है। तो इन सभी एक्टिविटी के थ्रू हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ लिया, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ लिया। चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारा कि पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो वो कुछ इस तरीके का है कि अगर मैटर का पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्टेड नहीं होगा तो ये सॉलिड नहीं होता। आखिर इसका जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, इसीलिए ये सॉलिड है ना। ये लिक्विड है तो पानी का पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, इसलिए लिक्विड है। भले ही ये सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट होता है, जबकि लिक्विड का पार्टिकल उतने अच्छे से अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर तो है ही, मतलब ये अट्रैक्टेड है एक दूसरे से, इसीलिए ये लिक्विड अवस्था में है ना। मतलब इसके बीच का जो फोर्स है वो थोड़ा लो होगा, इसीलिए ये थोड़ा लूजली है, एक दूसरे से लूजली कनेक्टेड है, लेकिन ये सॉलिड टाइटली कनेक्टेड है। गैस पानी से और ज़्यादा लूजली कनेक्टेड है एक दूसरे से, है ना, लेकिन अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर तो है ही। अगर ऐसा नहीं होता तो हवा एक जगह से दूसरी जगह मूव ही नहीं कर पाता। तो इन सभी एक्टिविटीज़ से हमने अपने चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लिया। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चल के देखेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टीज़ और एक्टिविटी के थ्रू उसको समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।